तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 1% के आधे का दशमलव मान क्या होगा? तो देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसकी लैंग्वेज थोड़ी टेढ़ी है। तो कोई बात नहीं, हम टेढ़ी खीर खाने के लिए बने ही हुए हैं। कह रहा है 1%, तो पहले आप लिखिए 1%, उसके बाद के या का आधा। आधा का मतलब 1/2 होता है कि नहीं? 1/2 या 0.5 का दशमलव मान क्या होगा? तो बस इतना सिंपल सा काम करना है। एक और परसेंट हटाएंगे तो बटा 100 आएगा, मैंने शुरू में ही बताया था। और का मतलब होता है गुणा, और 1/2। तो क्या करेंगे, ऊपर ऊपर का गुणा कर देंगे, नीचे नीचे का गुणा कर देंगे, या ऐसे डायरेक्ट कर लो। देखो 1/2 का मान कितना होता है? 1/2 का मान होता है 0.5, और बटा 100 कर देंगे। अब देखो यहाँ 2 जीरो जब कट करेंगे तो ये जो दशमलव है ना, ये 2 जीरो उधर बाहर चला जाएगा, मतलब 0.005। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। पूछा था 1% के आधे का दशमलव मान क्या होगा? तो सबसे पहले हमने लिखा 1%, उसके बाद का या के आधा। आधा का मतलब होता है 1/2 या 0.5। इसके बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर आ गया 0.005। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि 0.01 का कितना प्रतिशत है? अब याद कीजिए, मैंने आपको कुछ बताया था कि आपसे दो चीजें पूछेगा। ये पूछेगा कि एक्स वाई का कितना परसेंट है, या ऐसे भी पूछ सकता है कि एक्स वाई से कितना परसेंट ज्यादा है या कम है। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है? 0.01 का कितना प्रतिशत है, केवल कितना परसेंट पूछा है। तो कितना परसेंट पूछा है, तो हमें क्या करना है, वैल्यू ऊपर रखना है, नीचे बेस रखना है। मैंने बताया ही था कि बेस क्या होता है, बेस जिसमें का या से लगा होता है वो बेस होता है। तो बेस हमारा है 0.1, और वैल्यू क्या है, वैल्यू बचा हुआ है। बचा हुआ क्या? 0.01। अब यहाँ से आप एक चीज देख सकते हैं, भाई इतना ही करना था, वैल्यू ऊपर रखना था, नीचे बेस रखना था, बस। अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो देखो पॉइंट के बाद हम कितना भी जीरो लगा सकते हैं, जैसे 0.3 लिखा गया है तो 0.30 कुछ भी बढ़ा सकते हैं। पॉइंट के बाद आप जीरो बढ़ाने के लिए स्वतंत्र है, तो हम यहाँ पर भी जीरो बढ़ा सकते हैं कि नहीं? अब देखो पॉइंट सेम सेम नंबर पर हो गया है, इधर से भी 2 अंक पर, इधर से भी 2 अंक पर, तो इसको कट कर दो। अब ऊपर 1 बचा है, नीचे 10, तो 10 दामा 100, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 1 घंटा 45 मिनट का समय एक दिन का कितना प्रतिशत होगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या पूछा है। पूछा है कितना प्रतिशत होगा। यहाँ पर यह नहीं पूछा है कि कितना प्रतिशत ज्यादा या कम हो, यहाँ पर केवल पूछा है कितना प्रतिशत होगा। दूसरी चीज, हमें यहाँ पर कई क्वांटिटी दी गई है, 1 घंटा 45 मिनट एक दिन। तो क्या करेंगे, हम सबसे छोटी क्वांटिटी में चेंज कर लेते हैं। जैसे 1 घंटा 45 मिनट एक दिन, इसमें सबसे छोटा कौन सा होता है? मिनट वाला छोटा, सबको मिनट में बदल लो। 1 घंटा और 45 मिनट, इसको टोटल कर दो, तो 1 घंटा में 60 मिनट प्लस 45 मिनट, ये हो गया। और नीचे क्या रखेंगे हम? बेस। बेस क्या है? एक दिन का। अब एक दिन में कितने मिनट होते हैं? तो भाई 24 घंटे होते हैं, और हर घंटे में 60 मिनट होता है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, और इंटू 100%, क्योंकि हमें परसेंट निकालना है तो 100% कर देंगे। अब आप इसको आराम से काट लीजिए, ठीक है। जैसे इसको हम काटना शुरू करते हैं, पहले तो जोड़ लेंगे ना इसको। ये हो जाएगा हमारा 105 बटा 24 गुणे 60 और इंटू 100%। अब देखो क्या करो, आप कट कर लो सबसे पहले। तो इसको हम कट कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 3 से कट करेंगे, 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, आपका 3 पंचे 15। अभी कुछ कट रहा है? तो कुछ नहीं कट रहा, अभी ये कट रहा है ना, 2 1 2, 2 5 10। अब जो भी बचा है क्या करो, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर लो, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई कर लो। तो ऊपर आपका क्या बचेगा? 35 और 5, तो 5 पचम 25, 5 3 15, 15 2 17, 175। और नीचे क्या बचा है आपका? 24। तो हमें क्या करना है, 175 में 24 से भाग देना है। तो 175 में 24 से भाग दे लो, तो ये कितनी बार जाएगा? 24 से। ये जाएगा लगभग आपका कितनी बार? कम से कम 7 बार जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में 2 7 हैं, तो 7 बार हम लेकर चलते हैं। 7 चौका 28 और 7 दूनी 14, और 14 4 14 2 हो जाएगा आपका 16। इधर घटा लेंगे, 15 में से आपका 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 7। और यहाँ पर कट एक यहाँ पर हम बढ़ा लेते हैं 0,
ऊपर पॉइंट लगा करके। ओके, अब ये 24 दूना 48, 24 3 72, तो 2 बार जाएगा 48, 48। अभी भी मिल रहा है आंसर, तो ये या ये होगा। अब देखो बस अगला वाला 10 में से 8 गया तो आपका कितना बचेगा 2। यहाँ पर कितना बचा है, यहाँ पर बचा है आपका 6, 6 में से 4 जाएगा तो आपका बचेगा 2, और एक जीरो बढ़ा लेंगे तो एक बार तो जाएगा नहीं, सीधा सीधा दिख रहा है। एक बार नहीं जाएगा तो कितनी बार जाएगा, तो लगभग 9 बार जाएगा, तो हमारा हो जाएगा इधर 9। बस ऑप्शन नंबर सी ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो करना क्या था हमें, सबसे पहले हमने देखा कि इसमें पूछा क्या था। इसमें पूछा था 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सबको हमने मिनट में बदल दिया। जैसे 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट, और 45 मिनट और भी इसमें जोड़ दिया। अब एक दिन में कितना मिनट होता है, तो 24 घंटा होता है, और हर घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर 105 मिनट हुआ है और नीचे 24 गुणे 60 मिनट। अब इंटू 100% कर देंगे, क्योंकि हमें परसेंट निकालना है। काट पीट करके अपना आंसर ला देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7.292। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, कह रहा है यदि ए का 80%, बी के 50% है और बी ए का x% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम जैसा लिखा गया वैसे लिख लेते हैं। कह रहा है ए का 80%, तो ए का 80%। अब देखो का मत लिखो, का मतलब होता है गुणा ना, तो ए का 80% डायरेक्ट लिख लेते हैं, बराबर है बी के का या के का मतलब गुणा 50% के। अब यहां से आप क्या करो, आप यहां से ए और बी का रेशियो बनाओ। कैसे, देखो इधर देखो, ये परसेंट से परसेंट कट हो जाएगा, कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। आप यहाँ पर क्या बचा है 8a, और इधर क्या बचा है 5b। अब आप ए और बी का रेशियो बना लो, तो ए और बी का रेशियो क्या हो जाएगा, देखो ए तो इधर है ही। अगर देखो अगर डायरेक्ट देखना चाहते हो तो ए वाला ये जो इधर 5 है ना, ये ए की वैल्यू हो जाएगी, और ये 8 जो है वो बी की वैल्यू हो जाएगी। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5/8, मतलब ए का मान 5 है, बी का मान 8 है। अब हमको क्या करना है, कह रहा है b बराबर a का x%। अब इसका मतलब क्या है, इसको चाहे आप x% मान के लगाओ, या इसका मतलब ये होता है b बराबर a का x% का मतलब ये पूछ रहा है कि b a का कितना परसेंट है, b a का कितना प्रतिशत है, ये यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, तो आप जानते हैं जब भी कितना प्रतिशत पूछता है तो हम बेस नीचे रखते हैं। बेस हमारा क्या है ए नीचे आएगा, और ऊपर क्या जाएगा, ऊपर जाएगा b, और इंटू 100%। तो यहाँ पर हम रख देते हैं b के स्थान पर रखेंगे 8, और 8/5 इंटू 100%। इसको कट कर देंगे, 5 दूनी 10 मतलब 20, 20 अट्ठे 160, 160% आ जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। कह रहा है यदि P का 50% बराबर Q का 25% है। देखो कैसे करेंगे, P का मतलब गुणा ही होता है ना। P का मतलब क्या होता है, P का मतलब होता है गुणा, तो हम लिखेंगे P गुणे 50%, ओके, बराबर Q का 25%। अब यहाँ इसको हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हम अपना आंसर लाएंगे। देखो परसेंट से परसेंट कट, अब देखो 50-25 है, तो 25 इकन्नम 25, 25 दूनी 50। यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये जो 1 है ये P का मान हो जाएगा, ये जो 2 है वो Q का मान हो जाएगा। तो P बटा Q बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, P का मान 1 है, Q का मान 2 है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि P बराबर P बराबर Q का x%। देखो का इसमें लगा तो मतलब ये बेस है, तो ऊपर रखेंगे P/Q इंटू 100%। जब भी अगर आपसे ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछे कि P बराबर x का a%, P बराबर Q का इतना परसेंट, इसका मतलब ये पूछना चाहता है कि P Q का कितना परसेंट है, बस इसका मतलब यही होता है। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, P का मान कितना है 1, Q का मान कितना है 2 इंटू 100%, और आप जानते हैं कि 1/2 का मान क्या होता है परसेंट में, 50%। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप बहुत ही आसानी से समझ रहे होंगे, बस कुछ नहीं करना, पहले हमें P और Q का मान निकालना है। फिर बोला है P बराबर Q का x%, इसका मतलब बोला है कि P Q का कितना परसेंट है। देखो यहाँ पर यह भी पूछ सकता है
कि पी क्यू से कितना परसेंट ज़्यादा है या कम है, तो ज़्यादा या कम पूछेगा तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे उसका डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ये क्वांटिटी बढ़ा दिया है। क्वेश्चन में यदि a प्लस बी का 15% बराबर a माइनस बी का 25%, तो a b का कितना परसेंट है। देखो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया, उधर पूछता था कि a बराबर b का x%, तो x का मान याद करो, बस सिंपल सा है। पहले तो हम a और b का मान निकालेंगे। लिखा गया a प्लस बी का मतलब गुणा और 15% बराबर है किसके, a माइनस बी के 25% के। देखो परसेंट दोनों में लगा हुआ है, तो परसेंट अगर दोनों में लगा हुआ है तो हम परसेंट को कट कर देंगे और यहाँ से हम 5 से कर दें 5 तियाँ 15, 5 पचम 25। ओके, अब देखो इसका 3 से अंदर गुणा होगा इस ब्रैकेट में, और इस 5 का इसके अंदर भी गुणा होगा, तो 3 से गुणा करते हैं 3a प्लस 3b। ओके, और 5 से इस ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो 5a माइनस 5b। अब हमें क्या करना है, हमें a वाले को इधर लाना है, b वाले को उधर भेज देना है। तो देखो यहाँ पर a वाला तो पहले ही है, इसको ऐसे लिख लो। अब वो इधर आएगा, तो जब भी कोई चीज़ बराबर के इस तरफ आएगी और प्लस में रहेगी तो माइनस में हो जाएगी, माइनस में रहेगी तो प्लस हो जाएगी, गुणे में रहेगी तो भाग में हो जाएगी, भाग में रहेगी तो गुणे में हो जाएगी। तो ये इधर देखो, इसके आगे प्लस लगा हुआ दिखता नहीं बट होता है, तो प्लस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 5a। इधर क्या है, इधर -5b ऑलरेडी है। अब इधर हम +3b को उधर ले जाएंगे तो इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3b। ओके, तो 3a में से 5a घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा -2a। देखो जब भी किसी बड़े नंबर को छोटे नंबर से घटाया जाता है तो माइनस का साइन लगता है। अब यहाँ पर -5b -3b, तो -8b। आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम दो माइनस को घटाते हैं तो माइनस का साइन लगता है और नंबर जुड़ जाते हैं। जैसे 2 माइनस था तो माइनस का साइन लगाए और नंबर क्या हो गया, जुड़ गया। अब यहाँ से माइनस कट कर दो और यहाँ से 2 को भी कट कर, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। अब देखो a और b का रेशियो आराम से आ जाएगा, a/b लिख लो। यहाँ पर a का मान क्या हो जाएगा, ये 4, और b का मान क्या हो जाएगा 1। तो a और b का मान मिल गया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है ए बी का कितना परसेंट है, तो ए बी का मतलब ए ऊपर रहेगा, बी कहाँ रहेगा, नीचे। एक मिनट, इसको कलर चेंज करके लिखे ना, इसका कलर रेड कर लेते हैं। ओके, ए रहेगा ऊपर क्योंकि ये वैल्यू है, और बेस क्या है बी, तो बी आएगा नीचे इंटू 100%। बस यहाँ पर रखो, ए का मान कितना है 4, 4/1 गुणे 100, तो आपका आ जाएगा आंसर 400%। ओके, ऑप्शन नंबर डी। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल पुराने वाले की तरह था, बस इसमें ए बी 2 आ गया तो क्या दिक्कत है, मल्टीप्लाई कर देंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा इधर भाग रहा है, पहले इसको इधर लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में बिल्कुल वही बात है, बस आपको रिवीजन करना है इसलिए क्वेश्चन दे दिया गया है। क्वेश्चन में है कि p माइनस क्यू का 50% बराबर p प्लस क्यू का 30%। ये क्या वही पुराना क्वेश्चन। पहले हम p और q का रेशियो बनाएंगे, तो p, एक सेकेंड, p माइनस क्यू ब्रैकेट बंद और का मतलब होता है गुणा 50% बराबर p प्लस क्यू का, और का मतलब क्या होगा, गुणा 30%। देखो परसेंट से परसेंट को हम फिर से कट कर देंगे, ध्यान रखना है दोनों तरफ परसेंट है इसलिए हम कट कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं कट करते। और यहाँ 0 से 0 कट कर देंगे। अब 5 से इसके ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दो और 3 से इधर अंदर गुणा कर दो, तो 5p माइनस 5q बराबर, इधर 3 से गुणा करेंगे तो 3p और प्लस 3q। अब क्या करना है आपको, p वाला इधर लाना है, q वाला उधर। तो देखो ये 5p तो ऑलरेडी इधर है, उधर से आएगा -3p हो जाएगा क्योंकि उधर प्लस में था, इधर 3q प्लस में है ही, सॉरी q है ना यहाँ पर, 3q इधर से -5q जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5q। अब इसको 5 में से 3 घटा लेंगे तो 2p आएगा। अब माइनस नहीं आएगा क्योंकि बड़े नंबर में इस छोटा घटा रहे हैं, और 3 में जोड़ देंगे हमारा हो जाएगा 8q। यहाँ से कट कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो हमारा p/q इसका मान कितना आ जाएगा, 4/1। देखो वहीं आया हुआ है, बस थोड़ा चेंजेस किया होगा शायद। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है,
क्वेश्चन में बोला है कि Q बराबर P का x%। इसका मतलब क्या होता है? अभी मैंने बताया कि अगर कभी ऐसा पूछा जाए कि Q बराबर P का L% B% कुछ भी, इसका मतलब पूछ रहा है कि Q P का कितना परसेंट है। देखो का लगा हुआ है ना, इसका मतलब है Q P का कितना परसेंट है। तो बस Q P का कितना परसेंट है तो हम क्या करेंगे, वैल्यू ऊपर रखेंगे। वैल्यू हमारी क्या है? वैल्यू हमारी है Q, तो Q रखेंगे ऊपर और बेस क्या है हमारा P, तो बेस रखेंगे नीचे। ओके, तो बेस हमारा होगा नीचे P इंटू 100%। तो Q का मान कितना है? 1/4 इंटू 100%। ठीक है, इसको कट कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 25%। लो जी, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। ओके, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ने में है तो आपको लग रहा होगा कि वो तो बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन है, बट नो वरी। देखो कितना सिंपल सा है, जैसे जैसे बोलता जाए वैसे वैसे करते जाओ। कह रहा है y के 1/4, y के या का मतलब गुणा होता है 1/4 मतलब 1/4। y के 1/4 के का मतलब फिर उससे गुणा 30%, तो 30%। अब परसेंट को हटा के बटा 100 लिख सकते हैं या परसेंट लगा लो, शायद उधर भी आ जाए परसेंट ना। 30% का मतलब गुणा 2.5 बराबर है गुणा का मान x के आधे, x के आधे, आधे का मतलब 1/2, आधे के 25% के बराबर है 25%। बस इतना ही है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, x के आधे के 25% के बराबर है तो x y से कितना परसेंट कम अथवा अधिक है। ओके, अब यहाँ से पहले हम x और y का रेशियो बनाएंगे, उसके बाद आगे बात करेंगे। देखो जी, इधर परसेंट है इधर भी परसेंट है, तो परसेंट से परसेंट को हम कर देंगे कैंसल आउट, ये परसेंट कट ये परसेंट कट। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट अगर हम हटा दें तो नीचे अपान 10 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ऊपर एक पॉइंट हटेगा तो नीचे एक 0 आ जाएगा। अब कुछ कट करते हैं, देखो 25 से 25 इधर कट गया और 10 तियाँ 30, ऊपर 3 हो गया। और कुछ बचा है? कुछ नहीं बचा है। इधर 3/4 y बचा, 3y/4। और इधर कुछ बचा है? इधर ऊपर कुछ नहीं बचा है x, और नीचे क्या बचा हुआ है? 2। ओके, तो हम क्या कर देंगे, तिरक गुणा कर देंगे या इससे कोई यहीं कट कर दो, 2 1 2 2 2 4। ओके, अब तिरक गुणा कर लो, 3 का नम 3y और इधर 2x। यहाँ से x और y का रेशियो बना लो तो y/x। y का मान कितना हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा 2, और x का मान कितना हो जाएगा? x का मान ये वाला हो जाएगा 3। x और y का मान आ गया है। अब बात करते हैं यहाँ पर, कह रहा तो x y से कितने प्रतिशत कम। मैंने क्या बोला था कि अगर आपसे ये पूछे कि x y से कितना प्रतिशत कम अथवा अधिक है तो हमें क्या लेना रहता है? दोनों का डिफरेंस लेना रहता है। तो हम x और y का लेंगे डिफरेंस, तो x माइनस y जो भी बड़ा होगा। ओके, और नीचे रखेंगे बेस। नीचे बेस क्या होगा? जिसमें का या से लगाओ, तो से किसमें लगा हुआ है? y, तो y नीचे हो जाएगा इंटू 100%। बस इस पर पुट करो, क्वेश्चन आ जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस ले लो, 2 और 3 का डिफरेंस कितना होगा? 1/y। y का मान कितना है? y का मान है 2 इंटू 100%, और इसको हम कट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 50%। ऑप्शन नंबर ए। लेकिन कम है कि ज़्यादा है, पहले ये भी तो चेक कर लो ना। एक्स वाई से, तो देखो x कितना है? 3 है, और y कितना है? 2। तो x y से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है, तो मोर होगा। ऑप्शन नंबर ए ही सही है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, शायद से ये लास्ट वाला ही क्वेश्चन हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, यदि a का 60% बराबर b का 30% है, तो पहले तो हम a और b का मान निकालेंगे। ओके, तो a का 60%, a का 60%, का मतलब क्या होता है? का मतलब मैंने अभी बताया आपको, का मतलब होता है गुणा। तो a का 60% बराबर b का 30%। सबसे पहले हम a और b का मान निकालेंगे। कट करो इसको, कट करते हैं। देखो परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट, 0 से 0 कट गया, और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अरे ऐसे भी कर सकते थे ना, 30 के नम 30, 30 दूनी 60। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर a बचा है, तो ये हो गया 2a बराबर b। तो b के पास 1 है ना, तो a की a/b का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, क्योंकि 1 अंक माना जाता है, और ये 2। a और b का मान आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? अच्छा सॉरी, अभी c भी तो है ना, सी वाला भी लेना है। देखो गड़बड़ हो गया ना, सी वाला भी। आगे क्वेश्चन पढ़ना है।
चलो यहाँ से ए और बी का मान मिल गया था, ये सही है, ए और बी का मान मिल गया। अब हमें बी बराबर इतना भी सॉल्व करना, बी बराबर सी का 40%, ये एक पार्ट था, बी बराबर सी का 40%, तो बी बराबर सी का मतलब गुणा होता है ना, डायरेक्ट गुणा लिखो, का 40%, ठीक है। तो अब देखो परसेंट से परसेंट कट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इधर परसेंट है ही नहीं। तो b बराबर c गुणे परसेंट का मतलब होता है बटा 100, इसको कट करो, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, देखो c इधर ला लो तो b बटा c हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचा है 2 बटा 3, तो b और c का मान मिल गया। अब हम क्या करेंगे, हम तीनों को कलेक्ट करेंगे, मतलब इकट्ठा करेंगे, a b b c, तो हमें क्या क्या मिल गया है, a b, a रेशियो b, तो a रेशियो b, a रेशियो b का मान कितना है 1:2, और b रेशियो c का मान कितना है, b रेशियो c का मान है 2:5। ओके, अब यहाँ से हम a b c का मान निकाल सकते हैं, लेकिन हमको a b c का मान नहीं निकालना, हम c और a का मान निकालेंगे, क्योंकि हमें c और a के बारे में पूछा ही है ना। तो देखो कभी भी अगर आपको फर्स्ट एंड लास्ट निकालना हो, फर्स्ट एंड लास्ट का मतलब a b c में से हमें पहला और लास्ट वाला निकालना हो, तो हम इधर से कट कर सकते हैं, 0, ये 2 से 2 कट गया, और सीधा गुणा कर दो, यहाँ पर 1 है, 1 1 जा 1 और 5 1 जा 5, तो a का मान कितना हो गया 5, और c का मान कितना हो गया है, a का मान 5, a का मान 1 है, c का मान 5 है। अब हमें मिल गया है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि c बराबर a का x%, इसका मतलब है c a का कितना परसेंट है, तो c a का कितना परसेंट है, बस इसको सॉल्व कर लो। तो c के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 5/1 गुणे 100%, और कट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 500। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं कि बस मैं आपको छोटे मोटे क्वेश्चन करा रहा हूँ, अच्छे खासे क्वेश्चन हैं, एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।